हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज रीडिंग होने जा रही है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। सेकंड थिंग है कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, किसी से कर सकती है, किसी से नहीं करेगी। तो जिनसे रेजोनेट करती है वो ये रीडिंग देख सकते हैं, जिनसे नहीं रेजोनेट कर रही वो इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। जेंडर बेस्ड नहीं है, तो जो भी अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं उनसे रेजोनेट करेगी, अब वो फीमेल है या मेल है, जो भी हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। करेंटली वो क्या सोच रहे हैं, करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके माइंड में, ये अभी हम चेक करने वाले हैं। आपके सामने ही मैं कार्ड शफल करूँगी और आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकालूंगी। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग उनके पार्टनर की उनके लिए क्या है। देखिए, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, बता दूं अभी इस समय बहुत ज़्यादा क्योस में चल रहे हैं, बहुत उथल पुथल चल रही है उनके मन में। जो भी अपने पार्टनर के लिए ये वीडियो देखने वाले हैं उनकी सिचुएशन उस समय ऐसी ही होगी कि बहुत उथल पुथल उनके मन में, बहुत क्योस उनके मन में चल रहा होगा। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी उनके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सिचुएशन चल रही है इनके बीच में, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, मैं कार्ड्स शो कर देती हूँ आपको क्योंकि मैं इस साइड में हूँ, तो कार्ड्स अब आपको दिख रहे होंगे क्लियरली। आपके पार्टनर इस समय कंफ्यूजन में चल रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है उनके मन में। ऐसा मुझे दिख रहा है कि शायद बहुत सारे लोग होंगे जो अभी या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे या फिर लो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे, या तो बात कम हो रही होगी या बात नहीं हो रही होगी। कोई ना कोई कंफ्यूजन चल रहा है अभी आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर। वो अपने काम में भी बहुत बिजी हैं, अपने काम पे और अपने फाइनेंसेस और अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं वो इस वक्त। इस वजह से भी हो सकता है कि वो चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम को और आपके साथ में रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो ये एनर्जी ये भी है कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद अपने वर्क में इतना बिजी होने की वजह से वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि शायद आप लोगों के बीच में या तो बात कम हो रही है या फिर इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ है और लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है और बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। लेकिन आपके पार्टनर इस समय कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर मुझे ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे काम करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी चल रहा है उनके माइंड में और कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। अभी कुछ दिनों में ये एनर्जी चेंज हो जाएगी, फिर से आपके पार्टनर और आपके बीच का रिलेशनशिप पॉजिटिव हो जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे थोड़ी सी इनमेच्योर एनर्जी दिख रही है अभी। ये किसी की इनमेच्योर एनर्जी इन द सेंस कि देखिए, एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए एक दूसरे के साथ में, जो समझदारी चाहिए, वो यहाँ पे मुझे थोड़ी लैक दिख रही है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि आपको या फिर आपके पार्टनर को सिचुएशन को बैलेंस करना आना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है यहाँ पे। तो जब भी कम्युनिकेशन गैप होता है, हम सामने वाले की बात नहीं समझ रहे या फिर हम अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पा रहे, वहाँ पे ये चीज़ वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं देखिए बैलेंस नहीं बन पा रहा है चीज़ों में। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं इनमेच्योर एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे ये बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि आने वाले 1 महीने में कैसा रिलेशनशिप रहने वाला है।
डियर यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनका अपने पार्टनर के साथ आने वाले 1 महीने में रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, क्या रिलेशनशिप एनर्जी रहने वाली है, प्लीज़ गाइड कीजिए। रिलेशनशिप एनर्जी क्या रहने वाली है, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है और थोड़ी सी इनमेच्योर एनर्जी है। उसकी वजह से है क्या कि एक्चुअली में आप दोनों के बीच में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो बैलेंस नहीं आप लोग बना पा रहे हो और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पर्सन आपको समझ नहीं रहा, सामने वाला पर्सन आपके इमोशंस को समझ नहीं रहा, सामने वाला पर्सन आपके एफर्ट्स को समझ नहीं रहा है। इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने वाला पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है या कुछ झूठ बोल रहा है। इसकी वजह से इनसिक्योर हो रहे हैं। ये आप दोनों की एनर्जी है, क्योंकि जो मैंने रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करी वो आप दोनों की एनर्जी है। तो यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर ऐसा फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। देखिए, इनमेच्योर एनर्जी है, बैलेंस नहीं है यहाँ पे। इस वजह से हो क्या रहा है कि आप दोनों को ही लग रहा है एक दूसरे के लिए कि जैसे आप दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हो, कहीं आप चीट तो नहीं कर रहे हो। ये एनर्जी आ रही है। आपका पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं, आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं कि कहीं हम चीट तो नहीं हो रहे हैं, हमें चीट तो नहीं किया जा रहा। इनसिक्योरिटी की एनर्जी, डाउट की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कहीं ना कहीं। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि फिर से ना एक इंटरेस्ट लॉस होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। एक इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप में, जो स्पार्क था वो कहीं खोता हुआ दिख रहा है। आप दोनों का ही ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ठीक नहीं हो पाएगी, ये ऐसा ही चलेगा, ठीक है। मुझे सामने वाला पर्सन मेरे इमोशन नहीं समझ रहा है, सामने वाला पर्सन मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, सामने वाला पर्सन मुझे चीट कर रहा है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे सोचते हुए नजर आ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी गाइडेंस चेक करूँगी आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। आने वाले टाइम में मेरे व्यूअर्स के लिए उनके रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या गाइडेंस आ रहा है इनके रिलेशनशिप को लेके, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या गाइडेंस है इनके रिलेशनशिप को लेके, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। देखिए, मैं कार्ड्स को ऐसे रख रही हूँ सो दैट आपको कार्ड्स भी दिख सकें कि क्या आ रहे हैं। देखिए, गाइडेंस क्या आ रहा है। ऑल ओवर रीडिंग का मैं कंक्लूजन आपको बताती हूँ कि जो आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे, इस रिलेशनशिप को बहुत इनमेच्योर एनर्जी के साथ में चला रहे हैं। इसकी वजह से आप लोगों के अंदर फीलिंग्स क्या आ रही हैं, आप दोनों ही को एक दूसरे के साथ में ऐसा लग रहा है कि मुझसे सामने वाला कुछ छुपा रहा है, सामने वाला मेरे इमोशन नहीं समझ रहा है, इनसिक्योरिटी की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लॉस होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे स्टकनेस दिख रही है। ऐसा आप दोनों को फील हो रहा है कि हम स्टक हो गए हैं, हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में करना क्या है, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो स्टकनेस की एनर्जी है ना, ये बेसिकली क्या एनर्जी, आपके खुद के बनाए हुए थॉट्स और आपके खुद के बनाए हुए परसेप्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक दूसरे को चीट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो कमी है वो थोड़ा सा इनमेच्योर एनर्जी नहीं है, यहाँ पे बैलेंस नहीं बन पा रहा, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी है और अपने ही बनाए हुए परसेप्शन, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए हैं। यहाँ पे देखिए, एक पर्सन है जो कहीं बंधा हुआ है, बट यहाँ पे गाइडेंस क्या देता है यूनिवर्स, गाइडेंस ये देता है कि इस बंधन को आपको खुद को तोड़ना है, आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। जब आप अपनी हेल्प करेंगे, इस बंधन को तोड़ेंगे, तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा, डिवाइन भी आपकी हेल्प करेगा। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये क्या बताता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी थिंकिंग है, सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स हैं, बस थॉट्स पे थॉट्स आते जा रहे हैं, थॉट्स पे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, और कुछ नहीं। और उसकी वजह से ओवर बर्डन हो रहा है, उसकी वजह से आप बर्डन फील कर रहे हो, इस रिलेशनशिप में प्रेशर फील कर रहे हो, बर्डन फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती चल रही हैं चीज़ें और सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, मेरा इंटरेस्ट कहीं लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स गाइडेंस क्या दे रहा है कि ये जो स्टकनेस है ना, ये आपके सिर्फ थॉट्स की है स्टकनेस, ये आपके नेगेटिव थॉट्स की स्टकनेस है, इससे बाहर आने की ज़रूरत है। आप जैसे इससे बाहर आएंगे ना, क्योंकि सिर्फ थॉट्स चल रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ थॉट्स चल रहे हैं। जैसे ही आप इस स्टकनेस को तोड़ेंगे, इस बर्डन को तोड़ेंगे, आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे। और यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि शायद बात नहीं हो रही है या कम बात हो रही है, तो चेक करते हैं क्या बात होने के चांसेस है। डियर यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स
वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो नो कांटेक्ट में या लो कांटेक्ट में है तो क्या उनके कांटेक्ट होने के चांसेस हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट होने के चांसेस हैं? क्या कांटेक्ट होने के चांसेस हैं? देख लीजिए, यहाँ पे जब मैंने ये पूछा है कि क्या कांटेक्ट होने के चांसेस हैं, तो भी क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप दोनों के बीच में सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, कांटेक्ट होने के चांसेस हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है? कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, अपने अपने पॉइंट को प्रूव करने में लगे हुए हैं, बस एक दूसरे को समझ नहीं रहे। जैसे पहले भी आ चुका है कि यहाँ पे इनमेच्योर एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे भी अभी यही दिख रहा है कि एक दूसरे को ना समझ पाना और अपने अपने पॉइंट को प्रूव करना। आप बोल रहे हो मैं सही हूँ, आपका पार्टनर बोल रहा है मैं सही हूँ, इस वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, इस वजह से ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है। कॉन्टैक्ट होने के, कम्युनिकेशन होने के पूरे चांसेस है, लेकिन अपने ईगो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने ईगो से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। दोनों लोग अपने अपने ईगो में बैठे हुए हैं, इसलिए ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि देखिए, किसी को इनिशिएट तो लेना पड़ेगा, अपने ईगो से बाहर आना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम सही भी होते हैं, बट सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम अपने पॉइंट को प्रूव करें। टाइम आता है, अपने आप हमारा पॉइंट प्रूफ हो जाता है। तो कुछ चीज़ें सरेंडर करिए, डिवाइन को, गॉड को सरेंडर करिए, सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग सही हो जाएंगी। जो ऑल ओवर मुझे यहाँ पे पूरी रीडिंग में जो दिख रहा है वो सिर्फ दिख रहा है कि इनमेच्योर एनर्जी, बैलेंस ना कर पाना, एक दूसरे को ना समझ पाना, अपने अपने पॉइंट प्रूफ करना और ईगो की एनर्जी में रहना। इससे ज़्यादा इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कहीं चीटिंग की एनर्जी है, ना कहीं पे कोई हाइडिंग की एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ ईगो, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को ना समझ पाना और आर्ग्यूमेंट्स करना, एक दूसरे को बस ये साबित करना मैं सही हूँ, वो कहता है मैं सही हूँ, वो कहता है मैं सही हूँ, बस इससे ज़्यादा यहाँ पे मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तो ऑल ओवर यहाँ यूनिवर्स भी ये गाइडेंस दे रहा है कि इस सिचुएशन से आपको खुद को बाहर निकालना होगा, इस बर्डन से खुद को बाहर निकालना होगा, ईगो को छोड़ना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे से प्रॉपर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट करने का मतलब आर्ग्यूमेंट करना नहीं होता है, कम्युनिकेट करने का मतलब एक दूसरे से बहस करना नहीं होता, कम्युनिकेट करने का मतलब अपने अपने पॉइंट प्रूव करना नहीं होता। कम्युनिकेट करने का मतलब होता है कि अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे रिलेशनशिप में हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। दोनों पार्टनर एक साथ आराम से बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करें, ओवर द कॉल या फिर ओवर द कॉफ़ी बैठे और डिस्कस करें कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, मुझे तुमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तुमको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, हम दोनों क्या गलतियां कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है, यहाँ पे क्या कमी हो रही है, इस रिलेशनशिप में किस चीज़ की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है। अगर एक बंदा अपने काम में बिजी है तो दूसरे को ये समझने की ज़रूरत है, दूसरा बंदा अगर अपने काम में बिजी है तो पहले को समझने की ज़रूरत है। तो ऑल ओवर यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को स्पेस देने की, एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए 24 घंटे भी अगर आप पीछे पड़े रहेंगे ना किसी के, तो वहाँ पे उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती ही है, क्योंकि हर पर्सन को अपना स्पेस चाहिए ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिख रही है वो सिर्फ ये है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे बस एक दूसरे को समझिए, कम्युनिकेट करिए, बात करने से बड़े मसले हल हो जाते हैं। ये तो फिर भी एक रिलेशनशिप है, तो बात करिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन को समझिए, एक दूसरे की ज़रूरत को समझिए कि सामने वाले बंदे की इस रिलेशनशिप में क्या ज़रूरत है, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे ही आप इन चीज़ों को समझेंगे आपका रिलेशनशिप सॉर्ट आउट होने लगेगा। और अभी ये जितनी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं यहाँ पे, ये जो जाल है, मकड़ जाल, इससे आप बाहर आ जाओगे, इस स्टकनेस से आप बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। तो अपने ईगो को साइड में रखिए, कम्युनिकेट करिए, चीज़ों को सॉल्व करिए। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी आप दोनों का रिलेशनशिप प्रॉपर हो जाएगा और एक अच्छे लेवल पे ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये गाइडेंस है यूनिवर्स की, इसको फॉलो करते हैं तो आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर ईगो लेके बैठे रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वही लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को प्रूव करना, अपने आप को सही प्रूव करना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाना, ब्रेकअप हो जाना, ये सब सारी चीज़ें होती रहेंगी कहीं ना कहीं। तो अपने आप को टाइम दीजिए, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए और बैठ के बात करिए, सोल्यूशन निकालिए। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जिसका सोल्यूशन ना हो, कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जिसको बात करके सॉल्व ना किया जा सके। बात करिए, प्रॉपर बात करिए, प्रॉपर कम्युनिकेट करिए, यही यहाँ पे इस पूरी रीडिंग का कंक्लूजन है और यही यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है। तो जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं,
इस रीडिंग को क्लेम करिए, 1111 कमेंट करिए, इस रीडिंग को क्लेम करिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड मैं इस तरीके से आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है, मैं ये वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। तो इस चैनल को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि जब आप प्यार देते हैं तो हमें भी इनकरेजमेंट मिलती है कि हम ऐसे और वीडियोस अपलोड करें और हम बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस दें। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मैंने अभी कोई भी कॉन्टैक्ट अपना शेयर नहीं किया है, तो फ्रॉड से प्लीज़ बचें, किसी भी तरीके के फ्रॉड से बचें। अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट शेयर करता है मेरे चैनल के नाम पे तो वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी शेयर नहीं करी है। मैं अभी कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर नहीं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार के लिए, थैंक यू सो मच।